हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बच्चों देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो जो भी इस वीडियो पे जिसने भी क्लिक करा ना थंबनेल देखने के लिए, वो बच्चा पढ़ने के लिए आया है। और वो बच्चा वो है जिसको अकाउंट से क्या लगता है सर, डर लगता है, बिकॉज उसने क्लास 11th के अंदर अकाउंट्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करी है। अब सर देखो, मैं बोलूंगा कहीं पे आप लोगों ने गलती करी है और कहीं जगह आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली, ठीक है। तो मैं आपको अगर बता दूं कि अगर आपको तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट से क्या होने लग जाता है सर, प्यार होने लग जाता है। देखो, अकाउंट्स को अगर तुम ढंग से समझोगे ना, और अगर उसके क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करके अगर आंसर्स निकल जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन सर अगर मान लो मैं सब्जेक्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने वाला ढंग से पढ़ा नहीं रहा, मेरे को समझ में ही नहीं आया, मेरे क्वेश्चंस के अगर आंसर्स नहीं निकल रहे, तो वो सब्जेक्ट धीरे धीरे क्या लग जाता है, हमें डिफिकल्ट लग जाता है। सर हम पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन सर हमारी मैडम पता नहीं कहाँ कहाँ पे नंबर काट लेती है और हमारे अकाउंट्स में क्या नहीं आ पाते, नंबर नहीं आ पाते। ये बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी आपकी भी गलती होती है। सामने अगर टीचर कहीं पे भी आपने क्लासेस ली, कोचिंग क्लासेस ली, आपको स्कूल में पढ़ाया गया, तो आप लोगों ने भी तो शरारतें करी ना। जहाँ पे हाथ चलाना चाहिए था वहाँ पे तो हाथ चलाया नहीं, कहीं और ही तुम्हारे हाथ चल रहे हैं सर। ठीक है, हाथ चलाना चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन सर हम थोड़ी ना चलाएंगे सर अपने हाथ, क्योंकि अगर हम हाथ चलाएंगे तो सर रजिस्टर भर जाएंगे, मम्मी पापा से रजिस्टर के पैसे मांगने पड़ेंगे। घूमने के पैसे कौन देगा सर हमें, है ना। तो सर आपको रजिस्टर्स बनाने पड़ेंगे, आपको रिटर्न क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस कर दूं, एक चीज़ का प्रॉमिस करूं। जिस जिस भी बच्चे को डर लगता है ना अकाउंट्स के अंदर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगले 1-2 महीने के अंदर आपका अकाउंट्स का जो भी डर है ना, वो मैं खत्म कर दूंगा। बेटा अगर ये डर क्लास 11th के अंदर बन गया ना और आपके अंदर अगर बैठ गया, तो क्लास 12th के अकाउंट्स आप लोग नहीं कर पाओगे। क्लास 11th के अंदर जो भी बच्चा टीएस गिरेवाल पढ़ रहा था, 1 बुक थी। और अगर मैं क्लास 12th की बात कर दूं तो कितने बुक्स हो जाती है सर, 3 बुक होती है। सर डरा रहे हो, सर डरा रहे हो। अरे भाई मैं डरा नहीं रहा, सच बात बता रहा हूँ। तुम ऐसे समझ के मेरे से मत पढ़ना कि सर आप एक टीचर हो। भाई टीचर नहीं, ऐसे सोचो बड़े भैया है हमारे, गाइडेंस दे रही है, जो बोलेंगे हमारे भले के लिए बोलेंगे। भाई मेरा क्या भला होना है इसके अंदर, तुम मेरे को एक बात बता दो। सर आप मार्केटिंग करोगे ना, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरी मार्केटिंग में वैसे नहीं कर सकता। भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। जो जो भी आपके डिफिकल्ट वाले जो चैप्टर्स है ना, अब देखो मतलब नहीं बनता कि मैं आपको शुरू से पढ़ाऊं कि अकाउंट्स क्या होती है क्या नहीं होती, वो आपको भी पता है। डेबिट के रूल, क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन मैं आपके कोर चैप्टर्स जो है ना, जैसे मान लो आपका चैप्टर हो गया डिप्रीसिएशन, वो अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा। आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर जैसा चैप्टर हो गया, बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर हो गया, बड़े बड़े चैप्टर्स, कैश बुक आपका चैप्टर हो गया, जनरल एंट्रीज आपका चैप्टर हो गया। तो ये चैप्टर्स मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ सर, रिवाइज करवाने वाला हूँ, ताकि आपका जो अकाउंट्स का फियर है ना वो खत्म हो जाए। और आप लोग थोड़े दिन बाद मेरे को बोलो कि सर अकाउंट्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई। सर बेटा पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अगर मैं ढंग से अगर आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा और आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, देखो मेरा काम है समझाना। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई और फिर भी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो पता है कहाँ दिक्कत है, कि आपने उस क्वेश्चन की क्या नहीं करी थी, प्रैक्टिस नहीं करी थी। बेटा प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, मैं तो आपकी जगह लिख कर दिया सर, प्लीज़ हमारी जगह लिखे आओ सर एग्जाम के अंदर, सर प्लीज़। अरे नहीं भाई मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम लिख कर आना पड़ेगा। लेकिन आपकी मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग मेरे ये नंबर्स देख रहे हो नीचे, ये नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, इस पे मेरे को क्या कर देना, टेक्स्ट मैसेज कर देना। टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर देना। तो व्हाट्सएप का मैं आपको क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझा दो, कॉन्सेप्ट समझा दो, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन प्रॉमिस आपको ये भी करना पड़ेगा कि सर हम आप लोग की बात को मानेंगे। जितना टाइम हम इंस्टाग्राम पे देते ना, उसका 10% अगर आपने मेरी वीडियोस को देख दिया ना, तो आप अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो ना भाई ऐसे मत पढ़ना कि सर आप टीचर हो और हम आपकी बातों को ऐसे फॉलो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। भाई बातों को फॉलो करना है, लेकिन टीचर मानते नहीं हुए क्या मानते हुए, एक बड़ा भाई। भाई दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर मैंने किसी को टीचर मान लिया ना, दिक्कत हो जाती है सर। तो ऐसे समझो, भाई आया है सब करवा के जाएगा, ट्रस्ट में बच्चों, ट्रस्ट में। एक बार ट्रस्ट करो, ध्यान से चीज़ों को देखो। और अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो भैया, वीडियोस अगर अच्छी लगी तो आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपका दोस्त ओ भाई कहाँ से पढ़ रहा है, पहले तो तेरे नंबर नहीं आते थे, अब कैसे तेरे नंबर आ रहे हैं, तो तुम उनको बता देना फिर, भाई एक सीक्रेट जगह है, हम तेरे को बताएंगे, वहाँ पे जाकर अगर तू पढ़ेगा ना तो तेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो उनको फिर सीक्रेट जगह बता भी देना कि कॉमर्स हीरोज क्लासेस चैनल है, वहाँ पे पढ़ ले। शैल सर पढ़ाएंगे। कौन से सर पढ़ाएंगे, शैल शर्मा, ठीक है। आपको पढ़ाएंगे और आपके क्या आएंगे, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिखेगा ना, एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं धीरे धीरे वीडियोस को क्या करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप लोग फटाफट से अपनी क्या कर लो, रिविजन्स कर लो। और फरवरी के अंदर आपके एग्जाम्स हो जाएंगे मेन वाले। तो अपने पास दिसंबर है, जनवरी है, जो भी करना है इन 2 महीने के अंदर करना है। इस 2 महीने के अंदर मैं आपको इतना तो श्योर कर सकता हूँ कि सर जो भी आप मार्क्स अगर सोचोगे तरीके से, जो भी आपने सोचा होगा कि सर मेरे को 80 में से 70 मार्क्स लाने हैं सर, 80 में से 65 मार्क्स लाने हैं, जो भी आपका टारगेट है, किसी बच्चे का टारगेट हो सकता है सर 75 मार्क्स लाने, जो भी आपका टारगेट है, अगर कॉन्सेप्ट आते होंगे ना तो आएंगे।
ठीक है। ऐसे नहीं कि मजदूरों की तरह तुम 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं भाई। अगर तूने कॉन्सेप्ट समझ लिया और इसके 4-5 क्वेश्चंस कर लिए ना तो भी डन हो जाता है। मजदूरों की तरह 200 क्वेश्चंस नहीं करने, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है आप लोगों को। चलो अब मेरे को प्रॉमिस करो फटाफट से कि सर हम ध्यान से वीडियोस को देखेंगे और जो जो भी आप गाइडेंस दोगे हम उन गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम प्रॉमिस करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भैया जोरदार इतनी वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों का पूरा मन लगा रहेगा वीडियोस के अंदर। आपको ऐसा लगेगा सर वीडियो भी देखी पता भी नहीं चला सर, और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। चलो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके देखना, आपकी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे वीडियोस को देखते जाओ और अपने कॉन्सेप्ट्स को खत्म करते जाओ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।